वेद रहस्य 14वां भाग। क्या वेद मंत्र ऋषियों की रचना है? वेद मंत्रों के साथ जो मंत्र दृष्टा ऋषियों के नाम लिखे चले आते हैं, उनको कुछ विद्वान मंत्र दृष्टा नहीं अपितु मंत्र कर्ता मानते हैं। मूर ने अपने एक ग्रंथ ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 3 के तीसरे प्रकरण में 80 के लगभग मंत्र दिए हैं, जिनमें कृ और तक्ष बनाना धातुओं के प्रयोग हुए हैं। पंचविश ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में भी मंत्रकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। तैत्तरीय आरण्यक प्रपाठक 4 अनुवाक 1 में भी मंत्रकृत शब्द आया है। उपर्युक्त विद्वान अपने पक्ष की पुष्टि में ये और इसी प्रकार के हवाले दिया करते हैं, परंतु सायन आदि पौराणिक विद्वान तक इन विद्वानों के पक्ष का समर्थन नहीं करते। यहाँ एक उदाहरण दिए जाते हैं। एक, उपर्युक्त तैत्तरीय आरण्यक में प्रयुक्त वाक्य इस प्रकार है: नमो ऋषिभ्यो मंत्रकृद्भ्यो मंत्रपतिभ्यः। इसका भाष्य करते हुए सायनाचार्य ने इस प्रकार लिखा है: मंत्रः कृद्भ्यः मंत्रं कुर्वन्तीति मंत्रकृतः। यद्यपौरुषे ये वेदे कर्तारो न सन्ति, तथापि कल्पादाविश्वरानुग्रहेण मंत्राणां लब्धारो मंत्रकृत उच्यन्ते। स्पष्ट है कि मंत्र ग्रहण करता अग्नि वायु आदि ऋषियों को सायन मंत्रकर्ता शब्द से ग्रहण करता है। उसने उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि में किसी स्मृतिकार का निम्न वाक्य भी दिया है: युगान्ते अंतर्हितान् वेदांसे इतिहासां न हर्षय, लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्जाताः स्वयंभुवा। अर्थात युगांत में लुप्त हुए वेदों को ऋषिगण अपने पूर्व संचित तप से प्राप्त करते हैं। इस वाक्य को उद्धृत करते हुए सायण लिखता है: तएव महर्षयः अग्निवायु आदि संप्रदाय प्रवृत्त्या मंत्राणां पालनात् मंत्रपतय इत्युच्यन्ते। अर्थात उन्हीं वेदों को प्राप्त करने वाले ऋषियों को मंत्रपति भी कहते हैं। 2, सर्पऋषिर मंत्रकृत ऐतरेय ब्राह्मण 6:1-1। इस पर सायनाचार्य ने टीका करते हुए लिखा है: ऋषि ही अतीन्द्रियार्थ मंत्रकृत कृ धातुस्तत्र दर्शनार्थः मंत्रस्य दृष्टा। अर्थात इस वाक्य में कृ धातु दर्शन के अर्थ में प्रयुक्त है और सर्प ऋषि मंत्रकृत अर्थात मंत्र दृष्टा है। 3, यास्काचार्य ने भी सायन के उपर्युक्त भाव का बहुत पहले ही समर्थन किया है। ऋषि दर्शनातो मांदिर्षित्यो मन्यवस्तद यदेना तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभ्यान् पर्यद ऋषियो भवन्त ऋषीणामुपत्वमिति विज्ञायते। निरुक्त 2:3-2। अर्थात पश्यति ह्यसौ सूक्ष्मान अर्थान। ऋषि मंत्र के सूक्ष्म अर्थों को देखता है, इसलिए उसे ऋषि कहते हैं। उपमन्यु का मत है कि जो स्तोम अर्थात वेद मंत्रों को तपश्चर्या से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा देखे, उसे ऋषि कहते हैं। 4, तैत्तरीय आरण्यक 2:9-1 में भी औपमन्यु के वाक्य इसी प्रकार के मिलते हैं: प्रजान ह वै पृष्टिन तपस्यमानां ब्रह्म स्वयंभ्यानर्त्य दृश्यो भवत् तदृषीणाम ऋषित्वम्। अर्थात वेद ब्रह्म को स्वयंभू, जो बिना किसी के रचे स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट होने वाले, बिना पढ़े अपने विशेष तप के कारण ऋषियों ने देखा, वही ऋषियों का ऋषित्व है। 5, ऋष गतो धातु से ऋषि शब्द बनता है। ऋषि दयानंद ने उणादि कोश में उसका अर्थ इस प्रकार किया है: ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स ऋषि। उणादि कोश 4:12। 6,
निरुक्त में एक जगह लिखा है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभुः ते अरेभ्यो साक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशन मंत्रा संप्रादुः। निरुक्त 1:65। अर्थात धर्म को साक्षात करने वाले ऋषि होते हैं और जिन्होंने धर्म को साक्षात नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए मंत्रों का उपदेश किया है। उपर्युक्त उद्धरण स्पष्ट करते हैं कि ऋषि मंत्रकर्ता नहीं थे, अपितु मंत्रों को साक्षात करके उनका उपदेश और प्रचार करने वाले थे। और मंत्रकृत में कृ धातु दर्शन अर्थ में है, इसलिए मंत्रकृत शब्द के अर्थ मंत्र दृष्टा ही है।